हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। मेरा नाम है सुधांशु और आप दिख रहे हैं ख्याल 3 बजे शो। आज की हॉरर स्टोरी बहुत रिसेंट है। ये ऐसी हॉरर स्टोरी नहीं है जो बहुत पहले घटी थी या फिर मे बी 10 या 20 साल पहले घटी हो। ये हॉरर स्टोरी काफ़ी रिसेंट है और एक रियल हॉरर स्टोरी है। और जिन्होंने मुझे ये हॉरर स्टोरी भेजी है उनके मुताबिक ये बहुत ही रियल है और अभी भी जो कुछ भी हुआ था उनके साथ उससे उन्हें उबरने में बहुत टाइम लग गया और अभी भी वो सोच सोच के घबरा जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टोरी शुरू करता हूँ। पर स्टोरी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही अच्छी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ और रियल हॉरर स्टोरीज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में लिखें अपना नाम और कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करता हूँ। ये कहानी है रोशी नाम की लड़की की। इनका कॉलेज मध्य प्रदेश के भोपाल में था और इनका घर कहीं और था। तो ये अपने घर से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भोपाल आई और आने के बाद इन्होंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद ये एक रूम की तलाश में थी। तो बहुत रूम ढूंढा उन्होंने पर उन्हें रूम कोई मिला नहीं। एक दिन अचानक से उन्हें एक ब्रोकर मिला और उस ब्रोकर ने कहा कि उसके पास एक रूम है जो कि उनकी रिक्वायरमेंट को अच्छा तरीके से सूट करता है। वो उन्हें वो रूम दिखाने के लेके गया और ये रूम जहाँ पे था वो एरिया, उस एरिया में ज़्यादा लोग थे नहीं। वहाँ पे एक नई बिल्डिंग बन रही थी और इस बिल्डिंग के 6 फ्लोर्स थे और ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट बनके पूरी तैयार हो गई थी। अब वो एरिया ऐसा था कि जहाँ पे वो बिल्डिंग थी उससे करीब 200 मीटर के बाद बाकी सारे फ्लैट्स थे और बाकी सारे घर वगैरह थे। इन्होंने वो फ्लैट देखा और वो फ्लैट उन्हें बहुत पसंद आया। ये फ्लैट वैसा ही था जैसे कि चाह में थी वो। नॉर्मली वहाँ का जो रेंट था वो काफ़ी ज़्यादा था पर इस फ्लैट का रेंट कम था और ये 2 BHK फ्लैट था और इसमें वो अकेली ही रहना चाह रही थी। ये जो फ्लैट था वो उनकी रिक्वायरमेंट के साथ एकदम मैच कर रहा था। ये फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे था और घुसते ही एक बड़ा सा हॉल था। हॉल इतना बड़ा था कि उस हॉल में एक पिलर था बीचों बीच और हॉल के राइट साइड पे एक किचन था और उसके बाद 2 रूम्स थे। जो मास्टर बेडरूम था उसमें एक अटैच बाथरूम था और उसी के साथ साथ एक कॉमन बाथरूम भी था। तो इन्होंने जब वो फ्लैट देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ब्रोकर के साथ वो फ्लैट फाइनल कर लिया और ब्रोकर को कुछ ब्रोकरेज भी दिया जो कि ऑलमोस्ट 1 मंथ का रेंट था। अब इसके बाद उन्हें अपना सारा सामान शिफ्ट करना था तो ये वापस घर गई और घर से सारा सामान लेके यहाँ पे आई। इनके पिता नहीं थे तो जो भी सामान शिफ्ट करना था ये अपनी मम्मी के साथ ही शिफ्ट कर रही थी। तो इन्होंने कुछ लोगों को हायर किया और सामान शिफ्ट किया। इनकी मम्मी भी घर से यहाँ पे आई थी और सामान शिफ्ट करने के बाद उनकी मम्मी भी ऑलमोस्ट 1 वीक उनके साथ रही थी। और 1 वीक के बाद उनकी मम्मी चली गई। अब ये कॉलेज जाना स्टार्ट कर दी थी। अनफॉर्चुनेटली इनका उस समय ब्रेकअप हुआ था और ये बहुत उदास रहती थी, थोड़ा बहुत डिप्रेशन में भी रहती थी और गाने वगैरह सुनते रहती थी और ये कोशिश कर रही थी कि जितना हो सके खुद को बिजी रखा जाए। और इसके लिए वो कोशिश करती थी कि कॉलेज से लेट से लौटा जाए, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले लिया जाए या फिर वीकेंड्स को दोस्तों के साथ घूमा जाए, पार्टीज़ वगैरह की जाए। अब एक बार एक वीकेंड में सैटरडे की रात को ये एक पार्टी से लौटी थी और उस समय करीब 12:30 बज रहे थे। तो इन्होंने अपना स्कूटी पार्किंग में लगाया। अब जैसा कि मैंने बताया कि हर फ्लोर पे 2 फ्लैट्स थे। इनका जो फ्लैट था वो फर्स्ट फ्लोर पे था और उसके नीचे पार्किंग थी और पार्किंग ऐसी थी कि बिल्डिंग के ही ठीक नीचे थी, उसमें बस पिलर्स थे और उसी में पार्किंग थी। तो ये आके इन्होंने अपना स्कूटी पार्किंग में लगाया। पार्किंग में गाड़ी लगाते समय ये कोई गाना गुनगुना रही थी और उस समय उस पूरी बिल्डिंग में लाइट नहीं थी। इन्होंने अपना फ़ोन का टॉर्च ऑन किया और वही लेके वो सीढ़ियों से ऊपर आई और ऊपर आने के बाद इन्होंने चाबी निकाली और अपने फ्लैट का ताला खोलने लगी। जब भी अपने फ्लैट का ताला खोल रही थी तो उन्हें ऐसा फील हुआ कि अचानक से उनके कानों में कोई ठंडा हवा का झोंका आया और ये अचानक से सहम गई। इन्होंने साइड देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फ़ोन के टॉर्च की रोशनी थी उनके हाथों में। उन्होंने चारों तरफ लाइट दिखाई पर वहाँ कोई नहीं था और उन्हें अजीब लगा कि ये टाइम था मई का। ये बात हो रही है 6 मई 2023 की। उन्हें ये बात बहुत अजीब लगी कि ये टाइम था मई का और ऐसा ठंडा हवा इस समय आना पॉसिबल नहीं था। पर फिर भी इस बात को उन्होंने इग्नोर किया और रूम खोल के अंदर चली गई और जाके वो सोने की कोशिश करने लगी। अब ऑलमोस्ट रात के करीब 2:30-3 बजे के आसपास उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे हॉल से कुछ आवाज़ आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे किसी घंटी की बजने की आवाज़ आ रही है। तो पहले इन्हें लगा कि शायद उनकी जो बिल्ली थी जिसका नाम लैला था वो उसकी घंटी होगी क्योंकि उसके गले में भी घंटी थी और शायद वही आवाज़ कर रही थी। तो ये थोड़ा रिलैक्स हो गई। पर फिर इन्होंने देखा कि इनकी जो बिल्ली थी वो उनके बगल में ही सोई हुई थी।
तो ये घबरा गई कि अगर इनकी बिल्ली बगल में सोई है तो ये घंटी की आवाज़ आ कहाँ से सकती है। उन्होंने फ़ैन ऑन नहीं किया था, दरवाज़ा लॉक था, तो ये आवाज़ आ कहाँ से रही थी। ये जो आवाज़ थी जो ऑलमोस्ट 1 घंटे आई और इससे इन्हें नींद नहीं आ रही थी और ये बहुत घबरा गई और ये तभी जाके सोई जब सूरज निकल गया। अब इसके बाद ये सिलसिला थोड़ा और बढ़ गया। अब जब ये अपने बेड पर सोने जाती और जब इन्हें नींद आती तो उन्हें बहुत सारे डरावने सपने आते और कभी कभी तो इन्हें स्लीप पैरालिसिस भी हुआ और ये अक्सर होने लगा। इन्हें सपने ज़्यादा आने लगे, इन्हें खौफनाक सपने, ऐसे सपने जिसमें इनका कोई मर्डर कर रहा है या फिर इनका कोई पीछा कर रहा है या फिर कोई भूत हो, ऐसे सपने बहुत आने लगे। और स्लीप पैरालिसिस भी होने लगा जिनमें इन्हें फील होता कि इनके सामने कोई परछाई खड़ी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर इन्हें पता था कि स्लीप पैरालिसिस कोई भूत नहीं होता है, इट्स जस्ट कि आपकी कोई नस दब जाती है जिसके कारण आप हिल नहीं पाते हो और आपका दिमाग हेलुसिनेट करता। तो पहले इन्होंने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब ये बात ज़्यादा बढ़ने लगी तो इनके दिमाग में भी ये चीज़ें आने लगी। एक रात को ये सोई हुई थी और इन्हें फील हुआ कि इनके बेड के सामने कोई खड़ा है और इन्हें लगा, इन्होंने अपनी आंखें खोली और इन्होंने देखा कि वहाँ पे एक परछाई खड़ी थी और वो परछाई बस उन्हें देखे जा रही थी। और अचानक से उस परछाई ने उनका पैर पकड़ लिया और इससे वो चिल्ला के उठ गई। ये उनका एक सपना था, नाइटमेयर। पर इन्होंने घड़ी देखा तो घड़ी में 7 बज गए थे, तो अब इन्होंने सोना सही नहीं समझा। तो ये उठ गई और उठ के किचन में गई चाय बनाने के लिए। जब चाय बना रही थी ये तो अचानक से इनके हाथ से जो छकनी होती है वो नीचे गिर गई और जब ये छकनी उठाने गई तो इन्होंने देखा कि उनके पैरों पे वैसा ही निशान था जहाँ पे उस परछाई ने उनका पैर पकड़ा था और ये बहुत ही क्लियर निशान था। अब इन्हें सच में लगने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है यहाँ पे और इस बात से वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। अब ये सिलसिला और ज़्यादा बढ़ गया। इन्हें हमेशा फील होता कि जब भी कुछ काम कर रही होती है, वो खाना बना रही हो, पढ़ाई कर रही हो, नहा रही हो, तो उन्हें फील होता कि शायद उनके आसपास कोई है और इस बात से वो घबरा भी रही थी। पर अब ये इनके लिए बहुत आम बात हो गई थी। पर इन्हें फील हो रहा था ये बात कि शायद जो भी कुछ है वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब कुछ दिन बीत गए और ये बात है 8 जुलाई 2023 की। इनका एक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में इनके जो एंकल की हड्डी और कॉलर बोन ये दोनों टूट गए। डॉक्टर ने इन्हें कहा कि आपको रेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि इन्हें बहुत सारी और ज़्यादा चोटें आई थी, जहाँ तहाँ से स्किन छिल गई थी। तो इन्हें डॉक्टर ने कहा कि आपको कम से कम 3 महीना रेस्ट लेना पड़ेगा, ऑलमोस्ट बेड रेस्ट। इसके बाद इनकी मम्मी भी यहाँ पे आ गई और इसके साथ साथ ही इनका एक फ्रेंड था जो लड़का था, वो भी इनकी हेल्प के लिए और इनका ख्याल रखने के लिए वो भी आ गया। तो वो जो लड़का था वो सोता था हॉल में और इनकी मम्मी सोती थी दूसरे रूम में। इनकी मम्मी दूसरे रूम में इसलिए सोती थी क्योंकि उन्हें उस रूम में ऐसा फील होता था जैसे उन्हें सफोकेशन हो रहा है और इसलिए उनकी मम्मी दूसरे रूम में सोना पसंद करती थी। और जो लड़का था वो 2-4 दिन रहा वहाँ पे। उसके बाद उसने बोला कि मुझे घर जाना पड़ेगा, मेरे घर में भी कोई नहीं है। तो उसके बाद वो वहाँ से चला गया अपने घर। इनकी मम्मी दूसरे रूम में सोती थी तो उनकी मम्मी को ऐसा लगता था कि जैसे इनके रूम में कोई है और ये उससे फुसफुसा के बातें करती है। उनकी मम्मी श्योर थी कि यही बात कर रही है और ये किसी से बात करती होगी। 1-2 बार उनकी मम्मी उनके रूम में जाके देखी भी तो उस समय वो सो रही थी। पर इनके मन में शायद लगा कि शायद हो सकता है कि ये किसी और से बात कर रही हो, किसी लड़के से बात कर रही हो और वो चाहते नहीं है कि उन्हें पता चले। मे बी इनका कोई बॉयफ्रेंड हो या फिर ऐसा कुछ। पर इसके बाद इनका फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुआ जिसके लिए इन्हें कहीं पे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता था और इनकी मम्मी 2-4 दिन यहाँ पे अकेले रही घर पे ही। अब इन्हें समझ में आया कि जो भी वो फुसफुसाहट की आवाज़ थी वो इनकी नहीं थी, क्योंकि इनके जाने के बाद भी इन्हें वही फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी और आवाज़ एकदम इनकी ही थी। इनकी मम्मी इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा गई। अब कहीं ना कहीं ये सारी बातों का जो सिलसिला था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इनके जागते जागते ही उन्हें ऐसा लगता कि जो दरवाजे थे, खिड़कियाँ थी, वो अचानक से बंद हो जाते और इनके जो दरवाजे थे वो काफ़ी मोटे से और भारी से थे जिन पे हवा का असर नहीं पड़ता। वो इतने भारी थे, इतने मोटे थे, पर फिर भी ये दरवाजे खिड़कियाँ अपने आप बंद हो जाते और इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। इनकी मम्मी इनके साथ ही थी पर अचानक से उन्हें अपने घर तरफ कुछ काम आया और उन्हें जाना पड़ा कुछ दिन के लिए। उन्होंने इन्हें कहा कि मैं जल्दी वापस आ जा रही हूँ और इस तरह ये हिम्मत करके रुक गई। अब ये सारी चीज़ें तो हो रही थी पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए फाइनल चीज़ थी, जिसके बाद ये इतना सहम गए कि उन्हें वो रूम तुरंत छोड़ना पड़ा। इनके एग्ज़ाम्स आ रहे थे
और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी वो। और करीब रात के 3:30 बजे के आसपास वो पढ़ाई कर रही थी। हॉल में लाइट बंद थी, हर जगह लाइट बंद थी, बस इनके कमरे की लाइट चालू थी। अचानक से इन्हें फील हुआ कि हॉल की जो लाइट है वो ऑन हो गई और इन्हें लगा कि ये तो गड़बड़ बात है, ये अचानक से ऑन कैसे हो गई। फिर उन्हें ये एहसास हुआ जैसे कोई दीवार पे हाथों से या फिर नाखूनों से खुरच रहा है। तो अक्सर इनकी बिल्ली जो लैला थी, बिल्ली इनकी, वो अक्सर ऐसा करती थी, तो हो सकता था कि वो खुरच रही हो। पर तभी अचानक से उनकी जो बिल्ली थी वो बहुत भागते हुए बहुत तेज़ी से इनके पास आई। और जब बिल्लियाँ बहुत डर जाती है तो उनका पूँछ खड़ा हो जाता है, उनके पूँछ के जो बाल होते हैं, जो फर होता है, वो खड़ा हो जाता है। और ऐसे ही भागते भागते उनके पास आई और कहीं छुप गई। इन्हें क्लियरली समझ में आ गया कि बिल्ली जो थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी किसी चीज़ से, और इसके बाद भी उन्हें वही खुरचने की आवाज़ आ रही थी। ये चुपके से उठी और वो हॉल में गई और इन्होंने हॉल में देखा कि पिलर के ठीक पीछे एक काले रंग की परछाई थी और इन्हें क्लियरली दिखाई दे रहा था, ज़्यादा दूर था नहीं वो। और इतना पास होने के बाद भी वो जो कुछ भी था वो बहुत काला सा था और वो परछाई ही लग रही थी, पर इतनी काली कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। और बस उसकी जो आंखें थी वो इन्हें दिखाई दी। उसकी आंखें एकदम चमक सी रही थी, एकदम सफ़ेद चमक रही थी, और इन्हें फील हुआ कि जो कुछ भी परछाई थी उसने भी नहीं देखा है। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा घबरा गई और ये तुरंत हिम्मत जुटाया इन्होंने और आके गेट को बंद करके अपने बेड पे जाके बैठ गई। अब कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ और इसके बाद इन्हें फील हुआ कि जैसे कोई बहुत ज़ोर से इनके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। और दस्तक भी ऐसा नहीं कि खट खट खट, ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई दौड़ के आके दरवाजे से टकरा रहा है, धम। और फिर 5-10 मिनट के बाद फिर से ऐसी आवाज़ आ रही, धम। ऐसा 3-4 बार हुआ पहले, फिर 20-25 मिनट का वेट हुआ और उसके बाद लगातार हर 2 मिनट पे ऐसा धम धम आवाज़ होने लगी। और ये बहुत ज़्यादा घबरा गई। ये सोच रही थी कि कुछ मंत्र पढ़े, कुछ जाप करे, पर इनके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। ये बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फिर उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन में कुछ मंत्र वगैरह चला दिए और इसके बाद वैसे ही मंत्र चालू रहे और ये रात भर जागी रही। थोड़ी देर बाद वह सब कुछ शांत हो गया। इन्होंने उस रूम का सामान पैक किया और जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली, ये अपना सामान उठा के किसी दोस्त के घर चली गई और इन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि ऐसा सब उनके साथ हुआ है और आप तुरंत आ जाओ। इनकी मम्मी भी सब काम छोड़ छाड़ के वहाँ पे आ गई और इन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि ये सारी चीज़ें हुई थी। इसके बाद दिन में ये और इनकी मम्मी सामान लेने के लिए वहाँ पे गए और सामान शिफ्ट करने लगे। तो इस फ्लैट के ऊपर वाला जो फ्लैट था वहाँ पे भी कुछ लड़के थे। वहाँ पे करीब 4 लड़के थे जो कि ग्रुप बना के रहते थे, वहाँ पे ग्रुप में रहते थे। तो उन्होंने इनसे पूछा कि क्यों, क्या हुआ, सामान क्यों शिफ्ट कर रही हो। तो इन्होंने बताया कि इनके साथ ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है। उन लड़कों ने कहा कि आपको क्या लगता है, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इतना कम रेंट है, इतना बड़ा फ्लैट है, फिर भी ये बिल्डिंग में इतने कम लोग क्यों हैं। हमें भी ऐसा फील होता है और हम भी छोड़ने ही वाले हैं। ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर पे तो कोई भी 2 महीने से ज़्यादा टिकता ही नहीं है। हमें तो ये आश्चर्य है कि आप 6 महीने कैसे टिक गए यहाँ पे, और हम लोग भी फ्लैट छोड़ने वाले हैं। इनफैक्ट जो आपने बताया कि आपको खुरचने की आवाज़ आती है, फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है, वो हमें भी सुनाई देती है, और दरवाज़ों पे दस्तक की तो हमें आदत हो गई है। इसके बाद उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और वहाँ से चली गई। अब जहाँ पे ये रहती है वहाँ पे इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये पूरी तरह से ठीक ठाक है। तो ये थी कहानी रोशी की और साथ में उनकी बिल्ली लैला की। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।